बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे आइल्स के बारे में बात करूँगा। आपको टिप्स दूँगा कि कैसे आपने आइल्स की प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप इजीली आराम से जो है जो रिक्वायर्ड बैंड होते हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पे, आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा वेदर चेक करें। आज वेदर जो है बहुत ज़बरदस्त है, बारिश बहुत हो गई है और अभी जो है मौसम बहुत ज़बरदस्त प्यारा हो चुका है। हर तरफ साफ़ साफ़ दिखाई दे रहा है सब कुछ, क्योंकि मैं जैसे ही उठा तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सोचा आपके साथ भी बात करूं। वीडियो तो मैंने बनानी भी थी वैसे ही, लेकिन वेदर भी काफ़ी अच्छा था तो मैंने कहा चले जल्दी से वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, तो आपसे आइट्स के बारे में टिप्स और ट्रिक्स देने से पहले मैं थोड़ा सा आइट्स के बारे में बता दूं। तो जैसे ही आप लोग सोचते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जिधर से भी आप आना चाहते हैं किसी ऐसी कंट्री में जिसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है, तो आपको फिर उसके लिए एक टेस्ट देना होता है जिसको आइट्स कहते हैं। तो बेसिकली इसमें आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है और स्पीकिंग स्किल्स है, वो आपके टेस्ट होते हैं, जिसके बेस पे फिर आपको यहाँ पे अगर आप वो बैंड्स, रिक्वायर्ड बैंड्स ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले जैसे ही हमारे लोग आइट्स के बारे में सोचते हैं तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई ये तो मुश्किल है और नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए एक ईज़ी सिंपल सी टिप मैं आपको देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ से डरते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, आइट्स का टेस्ट मैं नहीं क्लियर कर सकता, पैसे बहुत ज़्यादा है, फ़ीस है, ये है, वो है, तो इन चीज़ों से अगर आप घबराएंगे तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे। असल में बात ये है कि मुझसे जो भी बात करता है इसके बारे में तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आपने वहाँ पे अगर बैचलर किया है, एफएससी किया है, जो भी किया है, तो वो भी तो आपने इंग्लिश में ही किया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने उर्दू में किया है या पश्तो में किया है। तो ये चीज़ जो है इतनी मतलब इसमें डरने वाली की बात नहीं है। आप थोड़ा सा इंग्लिश आप सबको आती है, लेकिन हमारा वहाँ पे जो कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है, तो हम असल में डेली कम्युनिकेशन में जो है तो जहाँ पे भी जाए, जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो पश्तो है, मदर टंग। तो हम सारे घर पे भी पश्तो में बात करते हैं, काम पे भी पश्तो में बात करते हैं, स्कूल में भी पश्तो में बात करते हैं। तो हमारा असल में फ़्लो नहीं होता, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं। और बेसिकली मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने 1 या 2 मंथ जो है प्रिपरेशन की थी। मैंने असल में फ़र्स्ट टाइम आइल्स दिया था जिसमें मेरे बैंड्स थोड़े से 0.5 कम आ गए थे, मेरे 6 आए थे। उसकी वजह ये थी कि मैंने प्रिपरेशन सही नहीं की थी। मैं एक एकेडमी में जाता था, वहाँ पे वो उससे कुछ फ़ायदा मुझे इतना ख़ास नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश जो आपकी है वो आपकी इंग्लिश है, आपने जस्ट अपने स्किल्स थोड़े अच्छे करने हैं। तो उसमें आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एकेडमी जाओगे तो वो आपके दिमाग में इंग्लिश से फिट कर देंगे या आपको इंग्लिश सिखा देंगे। इंग्लिश आपकी जो है वही है, आपने थोड़ा सा उस पर काम करना है, उसको थोड़ा स्किलफुल बनाना है। तो सबसे पहले जो है आप जैसे ही बाहर की कंट्रीज़ में आते हैं एजुकेशन के लिए या इमिग्रेशन जो भी हो, तो ये टेस्ट जो है ये मस्ट होता है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ जब आप आते हैं तो 6.5 जो है वो रिक्वायर्ड बैंड होता है। आपने 6.5 जो है बेसिकली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का 6.5 ही होता है ओवरऑल, और ईच में वो कहते हैं कि 6 आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आप देखें कि कौन सा जो मॉड्यूल है, जैसे ये 4 मॉड्यूल होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो इन 4 में से आप देखें आपका जौन सा स्किल अच्छा है उस पे ज़्यादा काम करें, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो लाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने मेरी लिसनिंग अच्छी थी, तो लिसनिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैंने उसमें तकरीबन मैं सारा दिन लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। बाकी जो 3 मॉड्यूल रह गए, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग,
तो उस पे मैंने बस थोड़ा थोड़ा काम किया। मैंने कहा इसमें जस्ट मैं वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करूँ, अगर 6 भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन लिसनिंग को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की। मैंने कहा ये अगर एक मॉड्यूल में मैं ज़्यादा लूँगा, बाकी में जस्ट जो रिक्वायर्ड है वो भी ले लूँगा, तो मेरे जो 6.5 है वो ईज़िली आ सकते हैं। तो मेरे जो है लिसनिंग में 8.5 आए थे, और बाकी जितने भी बाकी जितने भी मॉड्यूल थे उसमें मेरे 6 आ गए। तो आपको भी मैं यही टिप और मशवरा दूंगा कि आपकी जो मॉड्यूल में आप अच्छे हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। उसमें कोशिश करें कि आप 8 तक चले जाए, 8 बैंड्स आ जाए, 7.5 आ जाए, इससे नीचे मत लाए, क्योंकि फिर 6.5 जो है ओवरऑल नहीं आएंगे। अगर आप बाकी सब में 6 ले लें और राइटिंग या रीडिंग जोन सी भी आपकी अच्छी हो, जैसे मैंने बोला मेरी लिसनिंग अच्छी थी, तो आप उसमें आराम से 6.5 ला सकते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। असल में ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि इसकी फ़ीस है और 80,000, आजकल 80,000 है, 70,000 है, जो भी है, तो वो तो आपको एक रिस्क लेना होगा। तो रिस्क लेने से डरना नहीं है, और बस थोड़ा सा मेहनत करना है और ईज़िली आ सकते हैं। इसमें सच कोई नहीं है प्रॉब्लम। यहाँ पे फिर जब आप आ जाते हैं तो आपकी जो है इंग्लिश स्किल्स खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं। आप बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ इंग्लिश में ही है। तो फिर वो ईज़िली आराम से आप 1 महीना 2 में आपका वो फ़्लो जो है वो वापस आ जाता है। जिस फ़्लो की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने सब कुछ पढ़ा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ पे भी, तो हम इंग्लिश में ही, हमारे कोर्सेज सारे इंग्लिश में ही थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे अगर टीचर भी आता है तो वो भी उर्दू में या पश्तो में बात करता है। घर में भी हम सारे पश्तो में ही बोलते हैं। तो हर जगह हम जाते हैं तो हम नेटिव या मदर टंग यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा डरते हैं इंग्लिश से। अदर दैन दैट एज सच कोई नहीं है, एक लैंग्वेज ही है, थोड़ा सा काम करने इस पर, और आप ईज़िली जो है वो रिक्वायर्ड बैंड जो है वो आपके आ सकते हैं। तो असल में मेरी वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग को थोड़ा सा गाइड करूं कि आपने रिक्वायर्ड बैंड कैसे लाने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और यार, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आगे शेयर किया करो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मैं जो गाइडेंस देता हूँ आपको बाहर आने के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको देखें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मेरा भी चैनल आराम से ग्रो करे। क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आप जब वीडियो शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। जब मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलता है, ज़्यादा रिस्पांस आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो छोटी सी थी, मैंने कहा चले आपसे इस टॉपिक पे थोड़ी बात कर लूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें आपके साथ कुछ मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।